अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन आर नॉट। ये चेक करो कि जो इक्वेशन दी गई है उसके आगे ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू बताई गई है, क्या ये सही है या गलत। हम कैसे चेक करेंगे, देखिए पहला पार्ट में लिखता हूँ m + 6 इज इक्वल टू 15 और इसकी वैल्यू दी गई है m इज इक्वल टू 6। क्या ये 6 के बराबर है? हम देखेंगे कैसे होता है। हम लिखेंगे m + 6 इज इक्वल टू 15। अब 6 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम 15 की तरफ लेकर जाएंगे। हम लिखेंगे m इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू यानी मसावी के पहले जो मसावी के बाद जो पहले नंबर लिखा गया पहले हम उसी को लिखेंगे। इसके बाद पहले नंबर यही लिखा हुआ हमने पहले उसी को लिखना है। उसके बाद इस नंबर को हमने यहाँ से उठाना है, मसावी की इस तरफ लिख जाएंगे। तो जब दूसरी तरफ हम लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस में था, जब दूसरी तरफ आ जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ समझने की है, इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, m इज इक्वल टू 15 में से 6 को माइनस कर दो, जो कि तो कितना रह गया, 9 रह गया। कितना रह गया, 9। इसका मतलब है m की वैल्यू यहाँ पर 9 आती है। तो ये कितनी देता है, ब्रैकेट के अंदर 6 देता है। इसका मतलब है ये जो है ये गलत है। 9 इसका असली इसकी वैल्यू जो है 9 है। हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 6 इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। ये वैल्यू जो है इसकी करेक्ट नहीं है, ये आंसर है। बस इसी तरह अगले पार्ट हमने करने हैं। इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट क्या लिखता है, दूसरा पार्ट है 2n + 7 इज इक्वल टू, पार्ट बी एक और पार्ट में कर देता हूँ। 2 क्या लिखता है, 2n + 7 इज इक्वल टू 13। 2n + 7 इज इक्वल टू 13। तो ब्रैकेट में क्या देता है इसका ब्रैकेट में देता है n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3। हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 3। अब देखेंगे क्या ये 3 के बराबर है या नहीं। हम उसी तरह हल करेंगे जिस तरह पहली इक्वेशन हमने की, उसी तरह इसको भी हल करेंगे। हम लिखेंगे 2n इज इक्वल टू, यहाँ पर 13 है, हम 13 लिखेंगे। अब इस 7 को जो कांस्टेंट टर्म थी इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, मसावी के इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस था तो इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये -7 हो गया। अब कितना आ गया, 2n इज इक्वल टू 13 में से 7 को कम कर दो, कितना रह गया, 6 रह गया। कितना रह गया, 6। अब हमारे पास क्या आ गया, 2n इज इक्वल टू 6। 2n इज इक्वल टू 6। यहाँ से इस तरह यहाँ पर गौर से देखना कि हमने इसको किस तरह हल किया, ये गौर से देखने की चीज़ है। जब आप यहाँ पर अच्छी तरह गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो अगले पार्ट इसकी आसानी से आप अगले पार्ट के पूरे क्वेश्चन आप इसी तरह आसानी से हल कर सकते हैं। इक्वेशन को इसी तरह हल किया जाता है। जो वेरिएबल वाली टर्म जो होती है उसको छोड़कर कांस्टेंट टर्म एक अलग की जाती है, या जो वेरिएबल वाले आते हैं वो अलग इकट्ठे किए जाते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हल हो जाता है। तो हमने लिखा 2n + 7 इज इक्वल टू 13 था, तो 7 अलग था, 7 को 13 की तरफ हम लेकर आए। तो यहाँ पर 7 प्लस में था, जब दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। अब 13 में से 7 को कम कर, 13 में से 7 को कम किया तो 6 रह गया। हम लिखेंगे 2n इज इक्वल टू 6। अब वेरिएबल के साथ 2 है, वेरिएबल हमारा n है, हम n की हम वैल्यू निकालेंगे। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, ए से लेकर z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये वेरिएबल कहलाते हैं। इनमें कोई भी नंबर आ जाता है, x y z n m o, कोई भी नंबर लिखा जाता है, s t r जो भी है, हम उसको वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर n जो है n वेरिएबल है, तो हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लिखना है, अब हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये 2 ये कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 2 ज़रबे n, 2 इंटू n है। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, तो जब हम 2 को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखेंगे, 6 n इज इक्वल टू 6
डिवाइडेड बाय ये 2 जो था डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब 2 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ार 6, देन n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। अब देखिए ऊपर जो ऊपर था वो क्या है, ये भी एक ही है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यस इट इज़ करेक्ट। यस n इज इक्वल टू 3 इज़ करेक्ट। बस इतनी चीज़ लिखनी है हमने, यह है हमारा आंसर। तो इस तरह इसके अगले पार्ट आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेकर कल हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।